अच्छा हुआ तुम आ गई बेटे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कुछ बात करनी थी तुमसे। प्लीज अब्बू, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। एक तो पहले ही मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, और दूसरे जिस घर से मेरी जिंदगी जुड़ने जा रही है वहाँ एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है। तुम सुकून की बात कर रही हो ना? आपको कैसे मालूम? अभी बताता हूँ। बेटे बाहर आ जाओ। सुकून, तुम यहाँ? और कोई रास्ता भी तो नहीं था। भाभी जान, आपने मुझे अपनी दोस्त कहा है, इसलिए मैं आपसे उस दोस्ती का हक मांगने चली आई। ठीक है बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं भी आता हूँ। सुकून, यहाँ आओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी जैसी समझदार लड़की ऐसा कदम उठा सकती है, और उसी बात को छुपाने के लिए वही समझदार लड़की मेरे घर को चुनती है। अगर आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। मैं अपनी वजह से आपको हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं जानती हूँ सुहेल भाईजान मुझे हर जगह ढूंढेंगे, लेकिन इस घर में कभी नहीं आएंगे। I mean, एक तो वैसे ही वो आपसे नाराज है, और इस तरह कहकर मैंने आपको और हर्ट कर दिया। कोई बात नहीं, ये हकीकत ही तो है। सुहेल ने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन ये सच्चाई भी है कि तुम मुझे अभी भी भाभी जान कहकर पुकारती हो। लेकिन सुकून, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कम से कम किसी को बताती तो सही कि तुम जा कहाँ रही हो। मैं करती भी तो क्या, सुहेल भाईजान जबरदस्ती मेरा रिश्ता करवा रहे थे। अगर मैं वहां रहती तो मुझे मजबूरन वो सब करना पड़ता जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैंने तो रात से भी मिलना छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। लेकिन भाईजान तो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। इन सारी बातों में तुमने अपनी अम्मी जान की तकलीफों का एक बार भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि तुमने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। बस घर छोड़कर चली आई। एक बार भी तुम्हें अम्मी और अब्बू के दिल का ख्याल नहीं आया? आई एम सॉरी भाभी जान, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझती हैं ना। तो अब तुम क्या करना चाहती हो सुकून? मैं रात से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, आज तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह चलते हैं। थैंक्स। मेरे खुदा, मेरी बेटी सुकून को वापस लौटा दे। उसके कदम बढ़े तो इस घर की तरफ बढ़े, वो राह न भटके। ऐ मेरे परवरदिगार, इस बेबस माँ की दुआ कबूल कर, कबूल कर। कुछ पता चला? आप खामोश क्यों हैं? कुछ पता किया आपने? हर एक को फोन करके पूछ चुका हूँ, लेकिन बगैर बताए कि वो लापता है। लेकिन क्यों? आपने ये बात क्यों छुपाई? अस्मा, बेटी का इस तरह घर से लापता हो जाना हमारे लिए बदनामी की वजह हो सकती है। मैंने ये शर्मिंदगी मोहनलाल के चेहरे पर देखी है जब प्रियंका घर छोड़कर चली गई थी। मैं नहीं चाहता कि उस पर जो बीती है वो हम पर भी बीते। आप ठीक कह रहे हैं, घर की बात घर में रहे तो ही बेहतर है। मगर अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो घर में नहीं है तो? किसी को मालूम हो या ना हो, मगर ये जरूर जानते हैं कि सुकून कहाँ है। सोहेल, तुम क्या कह रहे हो? समझते हो तुम? मैंने सुकून को... हाँ, आप ही ने उसे उकसाया है, उसे पनाह दी है। अगर वो अपनी मर्जी से गई होती तो राज के घर होती, मगर वो वहां भी नहीं है।
इसका मतलब ये होता है कि उसे घर से भागने में किसी ने मदद की है, और वो आप ही हो सकते हैं। सुहेल, तुम होश में तो हो? इन पर इल्जाम लगा रहे हो तुम? अरे ये तो तुम्हारी जिद और मेरी बेबसी की वजह से चुप हैं। मगर कब तक खामोश रहेंगे ये भी? सुकून ने अगर ऐसा वैसा कोई कदम उठाया तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम और कोई नहीं। अरे उसने तो रात से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था तुम्हारी वजह से। और तुमने उसकी शादी करनी चाहिए ताकि उसकी जिम्मेदारी से तुम निजात पा सको। इसीलिए जबरदस्ती का रिश्ता उस पर थोपना चाहा तुमने, और अंजाम सामने है। बेचारी वो करती भी तो क्या। आपकी इस हमदर्दी को देखकर मुझे आप पर भी शक होने लगा है। कहीं इसमें आपका तो हाथ नहीं? निकल जा, इसी वक्त निकल जा मेरे सामने से सोहेल, वरना मेरे मुंह से ऐसी वैसी कोई बात निकल आएगी जिसकी वजह से हम दोनों के बीच दरारें और भी बढ़ जाएंगी। निकल जा, निकल जा। अस्मा, निकल जा। खामोश हो जाओ, बात को और बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। बात को तो इसी ने आगे बढ़ाया है। अपनी अम्मी पर शक किया है इसने, उस पर जिसने इसकी प्यार की वजह से सारी मजबूरियों को अपने सर पे उड़े जा रही है। उस पर इल्जाम लगाया है इसने कि उसने अपनी बेटी को घर से भगाया है। अगर मुझे पता होता कि ये सुनना पड़ेगा तो मैं ऐसा ही करती मैं। हो सकता है गुस्से में आकर मैंने आपके लिए कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आई डोंट मीन इट अम्मी। चला जा सुहेल, चला जा यहाँ से, निकल जा। प्रियंका बेटी। अरे संतू अंकल, आप यहाँ हॉस्टल के बाहर क्या कर रहे हैं? अरे तुझसे मिलने आया था। कैसी है मेरी शेरनी? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। होना क्या था? मेरे अलावा कोई और भी आया था तुझसे मिलने? हाँ, सपना आई थी और संध्या दीदी भी आकर गई। अरे सपना और संध्या के अलावा कोई आया था? क्यों, किसी ने आना था क्या? अरे तेरा बापू आया था कि नहीं? वो नहीं आएंगे संधू अंकल, उन्हें मेरी परवाह कहाँ है, और अगर है भी तो वो किसी को दिखाएंगे नहीं। आई नो हिम वेरी वेल। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो तेरा बाप बाद में बना, मेरा दोस्त उससे पहले है। मैं उसे तुझसे कहीं ज्यादा जानता हूं। एक दिन आया था मेरे पास इतना सा मुंह लेके, तेरा एड्रेस मांग रहा था, मैंने दे दिया। सच संधू अंकल? तू जानती है कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। मैं तुझसे क्यों झूठ बोलने लगा? तूने जो अपनी खराब इमेज अपने बाप के सामने बनाई हुई है, उसे वो सच मानने लगा है। इसलिए तेरे सामने वो अपना गुस्सा दिखाता रहता है। लेकिन सच ये है बेटी कि उसके अंदर एक प्यारा छुपा हुआ बाप तुझसे मिलने के लिए तरसता रहता है। अगर ऐसा होता ना संधू अंकल, तो वो मुझसे मिलने जरूर आते। लेकिन उनके जो बरसों पुराने उसूल है ना, वो एक बेटी के प्यार के लिए बदलने वाले नहीं है। वो मुझे इतने आसानी से माफ नहीं करेंगे। और मैं भी यही चाहती हूँ कि जब तक मैं किसी मंजिल तक ना पहुँच जाऊँ, तब तक ये डिफरेंसेस बने रहे ना, तो ही अच्छा है। तेरी बात मैं मानता हूं, इसलिए मैंने मोहन से कुछ नहीं कहा। पर मैं भी तेरे पिता जैसा हूं। मुझ में और उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि मेरा उसूल है मोहब्बत और प्यार, लेकिन उसके बहुत उसूल है। इसलिए तू फिक्र मत कर। तुझे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। थैंक यू संधू अंकल, आप ही से तो मुझे एनकरेजमेंट मिलती है।
पता ही नहीं चलता कि इतने बड़े शहर में मैं अकेली रह रही हूँ। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब जल्दी से कुछ बन के दिखा, फिर एक साथ घर पे चलेंगे। फिलहाल मैं अकेला ही चला जाता हूँ। जीती रहे। बाय संधू अंकल। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटी, हमसे कोई भूल तो नहीं हुई ना? भूल? हमारे लाड़ प्यार में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मंदिर गई थी ना? जी। भगवान से हमारी शिकायत तो नहीं करने गई थी? पापा प्लीज, आपने तो बिल्कुल मुझे डरा ही दिया। आप भी ना। अरे भाई, लोग मंदिर क्यों जाते हैं? कुछ ना कुछ भगवान से मांगने ही जाते हैं ना। और ये पता है क्यों गई थी? आकाश की जल्दी वापसी हो ये मांगने गई होगी। क्यों नहीं? अरे आकाश को इतनी जल्दी भी नहीं बुला ले कि हमारा बिजनेस सफर हो जाए। लेकिन एक बात बताइए, वो आ कब रहा है? आ जाएगा एक आध दिन में बस। तो ये रखा था। मम्मी वो नेकलेस नहीं मिल रहा है। कौन सा नेकलेस? वही नेकलेस जो आपने मुझे दिया था। वो मैंने बहुत ध्यान से ड्रॉअर में रखा था मम्मी, लेकिन अब वो ड्रॉअर में नहीं है। अरे बेटा घबराओ मत, तुम ठीक से देखो, वही मिल जाएगा। हाँ हाँ बेटा, आखिर घर से कहाँ जा सकता है? पापा मैंने अच्छी तरह से देखा, मुझे कहीं नहीं मिल रहा। क्या हो गया? क्या खो गया है? कुछ नहीं दीदी, वो हार दिया था ना मैंने संध्या को, वो नहीं मिल रहा। डोंट वरी बेटा, मिल जाएगा, मिल जाएगा जी। अब कैसे मिलेगा भाई? मिलना होता तो अभी तक मिल गया होता ना। मालती, मैंने तुझसे कहा था ना, कुछ लोगों के गले को भारी हार पहनने की आदत नहीं होती है। अरे पहनने की बातें छोड़ो, संभाल भी नहीं सकते हैं वो लोग तो। दीदी। बुआ जी मैंने तो कल बहुत ध्यान से। संध्या बेटा, चीज वहीं खोती है जहाँ उसकी कदर नहीं होती। शायद मालती ने हार देकर भूल की है। पर बुआ जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने बहुत हिफाजत से वो हार रखा था। हिफाजत से रखी हुई चीज चोरी नहीं होती है। चोरी? भाभी आपको कैसे पता कि हार चोरी हुआ है? नहीं नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि चीज नहीं मिल रही है तो हम यही समझेंगे ना कि चोरी हुई है। हाँ हाँ, और बेटा जाके चीज ढूंढो, इसलिए नहीं कि वो महंगी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें ये साबित करना है कि मालती के दिए उपहार की तुम्हें कितनी कद्र है। बेटा चिंता मत करो, तुम आराम से जाके ढूंढो, जरूर मिल जाएगा। जाओ। हाँ बेटा जाओ, जाओ, घर में ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, जरूर मिलेगा हार। हाँ हाँ क्यों नहीं, है ना? हाँ हाँ बुआ जी। दादाजी कहाँ रह गए? लगता है आज बहुत लंबी वॉक पे निकल गए। कमाल है, मुझे तो ऑफिस में लेट हो रहा है। अरे दादाजी, घंटी क्यों बजा रहे हैं? दरवाजा खुला है, आ जाइए ना। सुकून, तुम कहाँ थी तुम? राज, तुम देख रहे हो ना कि मैं किसके साथ आई हूँ। जब मैं इनके साथ आई हूँ तो इससे साफ जाहिर है कि मैं अपनी भाभी जान के साथ थी। सुकून, ये क्या हरकत है? तुमने घर क्यों छोड़ दिया? और तुम घर छोड़कर जा रही हो, ये तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? यहाँ तक कि तुम अपनी भाभी के घर जा रही हो, ये तुमने सोहेल को क्यों नहीं बताया? तो इसलिए राज, क्योंकि मैं अब तक इसकी भाभी जान नहीं बनी हूँ। शायद इसीलिए आप इसकी गलती में इसका साथ दे रही हैं। ये तुम्हें क्या हो गया राज? एक तो ये हमें मिलवाना चाहती है और तुम इनसे इस तरह बात कर रहे हो। सुकून, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे प्यार पर खुद से ज्यादा भरोसा है। शायद इसलिए तुमने ये भूल की है। भूल?
मेरे भाईजान किसी और के साथ मेरा रिश्ता करवाने वाले थे, वो रिश्ता ठुकराकर अपना घर छोड़कर मैं चली आई ताकि मैं तुम्हारे साथ एक रिश्ता कायम कर सकूं। राज, ये मेरी भूल है? हाँ, ये तुम्हारी भूल है। तुमने मेरे प्यार को इतना हल्का कैसे समझ लिया कि मैं दूसरों की इज्जत को लात मारकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, या अगर तुम मेरे पास इस तरह आओगी तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपना लूंगा। ऐसी गलतफहमी मैंने तुम्हें कब दी सुकून? राज, तुम हालात को समझ ही नहीं रहे हो। हालात को तो तुम नहीं समझ रही सुकून, वरना तुम ऐसी गलती कभी नहीं करती। वो जिन्होंने मुझे आसरा दिया, वो दादाजी और दादी माँ जो तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं, तुम्हारी खातिर मैंने एक भी गलत कदम उठाया तो उन पर विश्वासघात का इल्जाम लग जाएगा। मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन लोग तो यही कहेंगे कि उनके घर में रहने वाले एक लड़के ने अपने दोस्त के घर की इज्जत को बेआबरू किया। राज, मैं तुम्हें यहां लाई थी, मैं इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे से मिल सके, हमारे बीच कोई दूरी ना रहे। इसलिए नहीं कि तुम दादाजी और दादी जी के लिए मुझे ही छोड़ दो। सुकून, राज बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे समझने की कोशिश तो करो। भाभी जान, ये सिर्फ अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसमें इतनी ताकत है ही नहीं कि ये अकेले अपना प्यार संभाल सके। सुकून, नहीं राज, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। से तुम्हें समझने में भूल हो गई तो इस लायक ही नहीं होगे। तुमने एक नादान को भटकने से बचाया है, वो भी अपनी प्यार की कुर्बानी देकर। थैंक यू राज। अरे मालती, सुई में धागा डाल दो, मेरी तो आंखें कमजोर होती जा रही हैं। लाइए दीदी। वैसे मालती, तुम्हें भी ना अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अगर तुम अपनी आंखें खुली रखो और ये देखो कि कौन किस लायक है, किसे हीरो का हार देना चाहिए, किसे नहीं, तो ये नौबत आती ही नहीं। ये तो है। संध्या। जी मम्मा। बेटा वो हार मिला? नहीं मम्मा। मालती, तुम भी बड़े अजीब से सवाल कर देती हो। बेटा वो हार मिला? अरे अगर हार मिला होता तो संध्या आके बताती ना कि मम्मा हीरो का हार मिल गया। उफ, हीरो का हार, ये सोच के ना मेरे तो बदन में कपकपी सी हो जाती है। पहनने की बात तो छोड़ो, मैं तो खोने की बात भी नहीं सोच सकती। संध्या, तुम ठीक से याद करो कि वो हार कहाँ रखा था। मम्मी, मुझे अच्छी तरह से याद है, हार को खुद मैंने अपने उस ड्रॉर में रखा था। अरे बेटा, मुझे याद आ गया, शायद वो हार ना तुम अपने मायके में भूल आई हो। मायके में भूल आई? बुआ जी, वो हार पहन के मैं मायके गई नहीं तो वहाँ भूल के आने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? अरे संध्या, कई चीजें होती है, इंसान भूल जाता है। जैसे आज मैं रसोई से चाय बना के वापस आ रही थी तो मुझे एकदम याद आया, ओए, मैंने जैसे पहले भी चाय बनाई थी, मैं कहीं रख के भूल गई हूँ। बुआ जी, चाय के कप में और हीरो के हार में बहुत डिफरेंस होता है। इतना एक्सपेंसिव हार जिसे पहनते हुए मैं इतना घबराती थी, क्या मुझे कहीं पे भी रख के भूल सकती हूँ? संध्या, अगर ऐसी ही बात है तो वो हार मिल क्यों नहीं रहा? वही तो मैं कह रही हूँ कि इतनी महंगी चीज है, पूछने में हर्ज क्या है? आपका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि मैं घर पे फोन करके पूछूं कि मैं वहाँ पे हार भूल कर आई हूँ कि नहीं? हाँ, तो इसमें गलत बात क्या है? गलत बात है बुआ जी। मम्मी जी प्लीज आप इन्हें समझाइए। देखिए, पापा को अगर पता चलेगा ना, उनका दिल बहुत दुखेगा। उन्हें लगेगा हम सब मिलके उन पर शक कर रहे हैं। ओफो, इसमें दिल दुखने वाली कौन सी बात है? मेरी यही बात समझ में नहीं आ रही है। मम्मी जी प्लीज इनसे कह दीजिए, अगर हार वहां पे मैं भूल के आई होती तो अब तक वो हार इस घर में पहुंच चुका होता। और मुझे तो पूरा यकीन है हार घर में ही है और मैं उस हार को ढूंढ के ही दम लूंगी। अच्छा, तुम नाराज मत हो, जाओ अपने कमरे में।